हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे। उनमें से जो हमने देखे थे वो थे कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर जो कि हमें जनरली यूज़ करना होता है जब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा तब। तो मान लो हमारे पास कुछ वेरिएबल है जैसे कि वेरिएबल एक्स, और इस वेरिएबल के अंदर एक डेटा है जैसे कि मैंने नाम लिख दिया अजय। फिर हमारे पास दूसरा एक वेरिएबल है y, जिसके अंदर कुछ और डेटा है, सपोज रमेश। फिर अगर मुझे इन दोनों के वैल्यूज एक साथ प्रिंट करने हैं तो आप लोग लिखोगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख दोगे x प्लस वाई। तो हमें पता है कि x प्लस वाई एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेटर नंबर्स के ऊपर परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे x ना तो नंबर है ना तो y, तो इनके साथ होगा क्या। तो चलिए हम डायरेक्टली आउटपुट में देख लेते हैं। तो हम इसे रन करने के लिए हमारे टर्मिनल पे जाके यहाँ पे टाइप करेंगे हमारी फाइल का नाम नोड स्पेस, फाइल का नाम है 06 अंडरस्कोर ऑपरेटर्स डॉट जेएस। तो आप देख सकते हो रमेश, अजय एंड रमेश वो दोनों भी एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो गए, मतलब इन दोनों का कॉन्केटिनेशन हो गया। अगर इन दोनों के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको एक प्लस साइन एडिशनल ऐड करके इन दोनों के बीच में डबल कोट्स देके स्पेस देनी होगी। तो ये रहा एक तरीका जिसके अंदर हमने देखा है कि x की वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट होगी अजय, फिर डबल कोट्स के अंदर दूसरी स्ट्रिंग आपने ली है तो स्पेस उसमें आ जाएगा और तीसरे स्ट्रिंग में आपका आ जाएगा y। तो यहाँ पे अगर आप इसे वापस से रन करते हो तो देखिए अजय जो आपका x में था, स्पेस जो कि डबल कोट्स में था, और रमेश आखिरी में था। मैं अगर तीसरा वेरिएबल ले लूँ जैसे कि मैंने लिख दिया एज, तो एज की जगह पे अगर हम लिख लेते हैं परसेंटेज, कॉमन लेते हैं सपोज 70, और इस परसेंटेज को मुझे इनके साथ ही जोड़ना है तो मुझे वापस से लिखना होगा प्लस, फिर डबल कोट्स देके स्पेस प्लस आपका परसेंटेज। और इस तरीके से हमने नंबर्स को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि हम स्ट्रिंग भी ऐड कर रहे हैं, नंबर्स भी ऐड, वेरिएबल्स भी ऐड कर रहे हैं और उनको ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड का मतलब है कॉन्केटिनेट करना। तो इसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए मैं इस लाइन को कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नया तरीका आपको दिखा देता हूँ जो कि आजकल बहुत ही यूज़ होता है एडवांस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग के लिए। तो आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आपको लिखना है बैक टिक्स। वो आपके टैब बटन के ऊपर होता है बैक टिक। इस तरीके से सिंगल कोट आर डिफरेंट, बैक टिक्स आर डिफरेंट। आपका जो कीबोर्ड का 1 होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में वो सिंबल वहाँ पे लिखा हुआ है और उसे कहा जाता है बैक टिक। अब यहाँ पे मैं मेरा स्टेटमेंट जो था एज इट इज़ लिख देता हूँ। जैसे कि मुझे था एक्स चाहिए था, तो एक्स लिखने के लिए आपको यूज़ करना है डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखोगे एक्स। फिर आपको स्पेस चाहिए था, आप स्पेस दे दो आपके दूसरे वेरिएबल का नाम जैसे कि डॉलर कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर दूसरे वेरिएबल का नाम स्पेस, आपका तीसरा वेरिएबल डॉलर कर्ली ब्रेसेस, आपके तीसरे वेरिएबल का नाम। अगर आप इसे वापस से रन करके देखते हो तो आपको देखिए सेम आउटपुट मिलेगा जो कि आपको नॉर्मल स्टेटमेंट से भी मिल रहा था। तो चलिए इसका यूज़ क्या है, हमने ये जो लिखा है इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाले थे। जैसे कि आगे आगे चल के आपको कोई स्टेटमेंट ऐड करना है जैसे कि स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन इज अजय, स्पेस आपको लिखना है स्टूडेंट टू इज रमेश एंड परसेंटेज इज इक्वल्स टू। तो इस तरीके से जब भी आपको स्ट्रिंग फॉर्मेशन करना होगा तो आपको इस फॉर्मेट से आसानी जाएगी। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको लिखना है डॉलर कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आपको लिखना है आपका वेरिएबल का नाम। तो देखिए आपका जो भी आउटपुट आया था यहाँ पे जो भी आपने लिखा है एज इट इज़ प्रिंट हुआ स्ट्रिंग विथ वेरिएबल। तो आपको ये तोड़ना नहीं पड़ा। इस केस में अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखना होता तो आप कैसे लिखते, कंसोल कंसोल डॉट लॉग और फिर यहाँ पे आपको लिखना होता, देखिए मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट वन, फिर स्पेस प्लस, फिर आपको लिखना होता है आपका एक्स प्लस, फिर आपको लिखना होता है यहाँ पे स्पेस स्टूडेंट टू, फिर प्लस, फिर आपको लिखना होगा वाई स्पेस देके, फिर आपको लिखना है डबल कोट्स के अंदर स्पेस देके परसेंटेज स्पेस, फिर प्लस लिखना है परसेंटेज।
तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तब जाके आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो यही हमें सिंगल स्टेटमेंट में अगर यूटिलाइज करना है तो आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो प्लस साइन हमें स्ट्रिंग ऑपरेटर के फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने माइनस पुट कर दिया कहीं पे तो आपको एरर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे अगर आपको लिख दूँ x माइनस वाई, तो देखिए x एक स्ट्रिंग है, y भी एक स्ट्रिंग है और आप उसके ऊपर ऑपरेशन करना चाह रहे हो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो आपको आउटपुट जो मिल गया है वो मिल गया नॉट अ नंबर। तो x नंबर नहीं है, y भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो मान लो अगर आपने x माइनस परसेंटेज किया होता तो क्या आता। तो x माइनस परसेंटेज भी किया होता तो x आपका नंबर नहीं है, y भले परसेंटेज भले ही नंबर है लेकिन वो सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाते। तो ये है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ये बहुत बार हमें यूज़ करना होगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे कंडीशंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है एज, जिसकी मैं कुछ भी एक रैंडम वैल्यू ले लूँ लाइक 32। फिर मैंने ले लिया चलो लेट जेंडर, जिसकी एक वैल्यू ले ली मैंने स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं मेल, स्मॉल केस में लेते हैं मेल। ये दो वैल्यूज़ हमें यूज़र से मिल जाएगी। आगे अब मुझे कंडीशन लगानी है कि अगर एज और जेंडर दोनों भी एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो ही मुझे कुछ चीज़ें अलाउ करनी है। जैसे कि हमारी जो कंडीशन है इस केस में, तुम जो कंडीशन है हमें लिखनी इस तरीके से कि हमारा जो एज है कंपलसरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 चाहिए, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कंपलसरीली जो हमारा जेंडर है वो चाहिए मेल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही मैं आगे जाना चाहता हूँ, अदरवाइज नहीं जाना चाहता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए मैं डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो पहली कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 चाहिए और दूसरी कंडीशन है जेंडर, ये इक्वल्स टू मेल चाहिए। तो हमने दो कंडीशंस अलग अलग लिख दिया। हमने ये कंडीशंस देखी है रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। अब इसका जो आउटपुट आएगा एक तो ट्रू फॉल्स में आएगा, सेकेंड पैरामीटर का भी आउटपुट मुझे ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अब मुझे अलाउ तभी करना है जब दोनों ट्रू रहेंगे। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है एंड, मतलब ये भी ट्रू चाहिए और ये भी ट्रू चाहिए, तब जाके इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें ट्रू मिलेगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो हमने रन कर दिया तो आप देख सकते हो तो ये दोनों केस ट्रू हो रहा है क्योंकि एज की करंट वैल्यू कितनी है 32 विच इज़ ग्रेटर दैन 80। जेंडर हमारा मेल है विच इज़ इक्वल्स टू मेल। तो दोनों कंडीशन ट्रू है। तो चलिए इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स कर लेते हैं। तो हमारा एज लेते हैं 16। तो अगर मैं इसे कंपाइल करूं तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट मिला है फॉल्स, मतलब दोनों कंडीशन कंपलसरीली ट्रू चाहिए। तो यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर होगा, यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर होगा और इन दोनों के रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर ये एंड लॉजिकल एंड आपका काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे और लिख दूँ, और को लिखते हैं हम वर्टिकल बार से, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए। तो इस केस में देखिए हमारा एज कितना है 16 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल्स टू 18, तो ये फॉल्स हुआ। लेकिन जेंडर हमारा मेल है तो मतलब एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। तो आगे चल के हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हमें यूज़ होगा इन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे हम दो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करें, डबल एंड डबल और। तो इनके लिए कंपलसरीली दो रिलेशनल ऑपरेटर होना मैंडेटरी है, तभी जाके वो काम करेंगे। तो आगे चलते हैं बीट वाइज ऑपरेटर के यहाँ पे। तो मैं इन्हें कमेंट कर लेता हूँ। बीट वाइज ऑपरेटर के लिए मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल x इज इक्वल्स टू सपोज 7 और दूसरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 2। हमने दो वेरिएबल्स लिए, 2 5 लेते हैं। चलिए अब जब आपने ये दो वेरिएबल्स ले लिए, शायद कुछ कमेंट करना बाकी है, ओके तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो x एंड y हमारे पास दो वेरिएबल है और मुझे देखना है लॉजिकल सॉरी बीट वाइज ऑपरेटर। तो मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ x एंड y, देखिए ये सिंगल एंड है, डबल एंड का काम है ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करना, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल एंड लिख रहा हूँ। तो जब आप सिंगल एंड लिख देते हो
तो आपका जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 5। तो इसका मतलब ये नहीं कि y आ रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, मैं 7 ही रखूँ, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। 7 आ रहा है, चलो मैं इसे 1 लिख देता हूँ, फिर हम चेक कर लेते हैं। इस केस में 1 आ रहा है, अब मैं इसे 15 कर देता हूँ, फिर हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा आउटपुट 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सेकेंड वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो कुछ कैलकुलेशंस हो रहे हैं। तो ये जो सिंगल एंड हमने जो लिखा है, इट इज़ कॉल्ड एज बिट वाइट एंड ऑपरेटर। तो ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले तो ये जो वैल्यू हमने लिखी है 7, इसे कन्वर्ट कर लेता है वो, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो इसका जो इक्विवेलेंट बाइनरी मिलेगा 7 का, वो मिलेगा 111। 15 का अगर आप इक्विवेलेंट बाइनरी कर लोगे, अगर आप इसे टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी अगर आप ऐसा लिख दोगे, तो यहाँ पे जो 15 का बाइनरी मिलेगा वो आपको मिलेगा 1111, 4 डिजिट में, 4 बिट में। तो अगर आप इसके ऊपर एंड ऑपरेटर परफॉर्म करते हो, तो एंड ऑपरेटर के लिए आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। जैसे कि जब हम एंड यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। तो एंड ऑपरेटर में है कि अगर आपका बोथ इनपुट्स, आपके दोनों इनपुट अगर 1 है, तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा। अगर आपका एक इनपुट 1 और एक इनपुट 0 है, तो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0। सेम जब आप 0 और 1 लिख दोगे, 0 1 लिख दोगे, तो इसका भी आउटपुट हमें जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। और जब 0 और 0 रहेगा, तो उस केस में भी आपका जो आउटपुट रहेगा वो 0 रहेगा। तो देखिए, तो आपका आउटपुट तभी 1 आएगा जब आपके दोनों इनपुट 1 रहेंगे। ठीक है, ये किस केस में? एंड ऑपरेटर के। यही अगर हम और ऑपरेटर के बारे में बात करें, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और ऑपरेटर मतलब सिंगल वर्टिकल बार और। तो उस केस में क्या होगा, कोई भी एक अगर ट्रू रहा तो चल जाएगा, वो 0 तभी देगा जब दोनों आपके 0 रहेंगे। तो देखिए, हमने 7 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, y को जो 15 था उसे में बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इनके ऊपर आपको परफॉर्म करना है एंड ऑपरेटर। तो अगर आप एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, देखो राइट, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 0 एंड ऑपरेटर के लिए 1 0 का आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। बाकी 1 1 के लिए क्या आएगा? 1 आएगा। फिर से 1 1 के लिए 1 आएगा, 1 1 के लिए 1 आएगा। तो इस केस में देखो, इसे वापस से अगर आपको कन्वर्ट करना है, अगर आप इसे वापस से कन्वर्ट करना चाहोगे, कन्वर्ट टू डेसिमल, सो कन्वर्ट टू डेसिमल, तो ऑटोमेटिकली डेसिमल, प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग। तो अगर आप इसे ऐसा करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आउटपुट है वो मिल जाएगा 0111। तो इसलिए हमें जो आउटपुट मिला था वो मिला था 7। सेम अगर आप कोई और ऑपरेटर यूज़ कर लेते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे लिख देते हो और फिर अगर रन कर लेते हो, तो आपको कुछ और आउटपुट मिलेगा, दैट इज़ 15। तो और केस में क्या होगा, देखिए, और के लिए ये 1 1 1 रहेगा, 1 1 1 रहेगा, 1 1 1 रहेगा, और 0 1 के लिए भी ये 1 रहेगा। तो इस टाइप के बिट वाइज ऑपरेटर आपको तभी परफॉर्म करने होते हैं जब आप आगे चल के कुछ बाइनरी वैल्यूज़ के ऊपर काम करोगे। तो चलिए, इसमें और एक ऑपरेटर आता है शिफ्ट ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिखा नहीं है शायद, तो यहाँ पे एक और ऑपरेटर आता है, वो आता है शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते अगर आप नॉर्मल डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये बहुत ही, जब आप कोई बाइनरी वैल्यूज़ के साथ ही डील कर रहे हो, तो उस टाइम में इनका हमें हेल्प होता है। तो चलिए, यहाँ पे डायरेक्टली मैं वापस से लिख देता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी दो वैल्यू डिक्लेयर है, जैसे कि इंट 7 है और y 15 है, तो x की वैल्यू हमारी 7 है। तो अगर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख दे x राइट शिफ्ट टू, x राइट शिफ्ट टू, और यहाँ पे अगर हम इसका आउटपुट चेक कर लें, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, देखिए 1। तो x की वैल्यू कितनी थी हमारी? x की वैल्यू थी 7। तो उसे अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, तो 7 का जो बाइनरी था वो था 111। तो राइट शिफ्ट करना मतलब क्या, कि जो राइट के दो डिजिट्स हैं उनको डिलीट कर दो, तो आपके पास जो बाइनरी वैल्यू मिलेगी उसे वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1।
सेम अगर हम y के लिए ट्राई करें, जैसे कि अगर हम y के लिए ट्राई करें तो y राइट शिफ्ट 2, तो y का जो बाइनरी वैल्यू था वो था 1111 4 टाइम्स। तो लास्ट के दो अगर डिलीट कर दिए तो हमारा जो बचा हुआ एलिमेंट है वो रहेगा 3, इट इज़ 1 एंड 2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। तो इसका आंसर मिलेगा हमें 3। ये अगर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करें, जैसे कि इन्हें ही मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ लेफ्ट शिफ्ट, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ लेफ्ट शिफ्ट। तो 7 और 15, तो ये था 15 के लिए और ये भी था 15 के लिए। तो देखिए 7 का जो बाइनरी था वो था 111। अब लेफ्ट शिफ्ट 2 मतलब क्या है, इसके पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। अब ये जो नया नंबर बनेगा उसे वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये जो नया डेसिमल बनेगा वो देखिए 1 2 4 प्लस 8 दैट इज 12 प्लस 16 दैट इज 28। तो ये जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 28। अब 15 का बाइनरी था 111। अब इस 11 के पीछे भी आपको 2 जीरो लगा देना है, क्योंकि आप लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गए क्योंकि पीछे 2 जीरो आ गए। अब इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा, देखिए 1 2 होगा 4 4 प्लस 8 12 12 प्लस 16 28 28 प्लस 32। तो 28 प्लस 32 इट बिकम्स 50। विल चेक द आउटपुट। सो अगर आप इसे रन कर लेते हो, सॉरी 60, इट बिकम्स 60। सो देखिए 28 एंड 60 ये है लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट में पीछे 2 जीरो लगाने हैं और राइट शिफ्ट में आपके पीछे के 2 डिजिट्स को डिस्कार्ड करना है बाइनरी वैल्यू में से, और फाइनल रिजल्ट के लिए आपको उसे वापस से कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये थे हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स। अब हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह काम करता है, तो मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। तो इन सारे लाइंस को हम कमेंट कर लेते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर्स के लिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं कुछ कंडीशन, लाइक कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन लिखनी है। तो देखिए ये अल्टरनेटिव के फॉर्म में काम करता है। जैसे कि हमारे पास एक कंडीशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर दो वेरिएबल ले लिए, लेट x इज 5, दूसरा वेरिएबल है लेट y इज इक्वल्स टू 7, और हमने एक कंडीशन लिख दी इफ x इज ग्रेटर देन y। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क डाला। आपको क्या करना है, तो मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू राइट इन कोलन आपका सेकेंड टास्क, तो मैंने लिख दिया y इज ग्रेटर। ओके, सो x इज ग्रेटर देन y। अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो आपको ये वाला काम करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपको सेकेंड वाला काम करना है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा, तो ये सेकेंड टास्क आपका प्रिंट कर देगा, दैट इज y इज ग्रेटर। इसी वैल्यू को मैं अगर उल्टा कर दूँ तो आप देख सकते हो, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर। तो ये है टर्नरी ऑपरेटर। तो अब आगे चल के जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, अगर उन स्टेटमेंट्स को आपको यूज़ नहीं करना है, एक ही लाइन में काम खत्म करना है, तो यू कैन यूज़ दिस टर्नरी ऑपरेटर्स। तो ये थे बेसिक ऑपरेटर्स। इनके बारे में हम आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर हमें इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना ही होता है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।